500 करोड़ का स्कैम, कहीं तो 6000 करोड़ का स्कैम। ये स्कैम आपके फेवरेट क्रिएटर कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, हाई बॉक्स निवेश घोटाला मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने हाई बॉक्स निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आखिर सरकार भी इनका क्यों कुछ नहीं कर पा रही? कभी ना कभी आपने भी इन इन्फ्लुएंसर की वीडियो जरूर देखी होगी और सोचा होगा काश हम भी इनकी जैसी लाइफस्टाइल जी पाते। तभी आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ऐसी स्टोरी डालते हैं। बस आपको यहाँ पर एक लिंक दे रखा होगा गाइस, जा करके आपको रजिस्टर करना है। आपको फर्स्ट बोनस पे मिलेगा 500% का वेलकम बोनस, जहां आपको फेक होप्स बेची जा रही हैं खुद की लेविश लाइफ दिखाकर। इन सब इन्फ्लुएंसर का बस यही काम है तुमको एक बार कैसे ना कैसे कर इन बैटिंग एप्स तक पहुंचाना। बाकी का काम ये बैटिंग ऐप खुद संभाल लेती है। इन सब चीजें करने के इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। कम से कम मैंने 20 करोड़ रुपए अपने 20 करोड़ तो है ना, अगर मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता तो फिर 20 करोड़ तो आराम से कमा लेता। इजीली कमा लेते 20 करोड़, 20 उससे भी करोड़ ज्यादा। उससे भी ज्यादा। एक बार आप इन एप्स को विजिट करोगे तो आपको डबल बोनस का लालच दिया जाता है। एक लाइन है, इफ समथिंग इज फ्री यू आर दी प्रोडक्ट। आपको स्टार्टिंग में बोनस तो दिया जाता है पर बोनस विड्रॉल नहीं हो सकता जब तक आप खेलोगे नहीं। एक बार आप खेलने लग जाओगे तो फिर वेबसाइट अपना काम खुद कर देगी। सोचिए, सौरव जोशी जैसे क्रिएटर को इतने पैसे मिलने थे जिसकी ऑडियंस इतनी मैच्योर नहीं है, तो सोचिए जिसकी मैच्योर ऑडियंस है उसको कितने करोड़ों रुपए मिले होंगे। अभी के टाइम पर इन कंपनीज को भी पता है लोग मेहनत की जगह पैसे कैसे जल्दी कमाएं उसके पीछे भागते हैं और ये बड़ी कंपनी उसका फायदा ले पा रही हैं। जैसे अब IPL का सीजन आ गया है, अभी के टाइम पर इन फैंटेसी ऐप बहुत एक्टिव हो जाती हैं। आपके फेवरेट क्रिकेटर स्टार से लेकर बॉलीवुड स्टार तक सबकी ऐड दिखने शुरू हो जाती है। इंडिया में सेलिब्रिटीज को लोग पूजने लग जाते हैं जिसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज उठाती हैं। हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से इलीगल बैटिंग की मार्केट 9 लाख करोड़ है। अगर हम 2023 की बात करें तो इन फैंटेसी ऐप का रेवेन्यू लगभग 2800 करोड़ रुपए था, वो भी सिर्फ IPL के ही सीजन में। ये चीजें इतनी एडिक्टिव है कि अगर कोई जीत भी जाता है तो फिर लगाने की सोचता है, अगर कोई हार भी जाता है तो लॉस रिकवर कैसे करना है उसकी कोशिश करता है। इन सब चीजों में जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ना के बराबर, और ज्यादातर एंड में लॉस ही होता है। इस एडिक्शन के चक्कर में कितनों के घर बर्बाद हो चुके हैं। जैसे कानपुर में 19 साल का लड़का 9000 का लोन लेता है और बैटिंग ऐप में हार जाता है। उसे ना चुकाने के कारण वो अपने आप को खत्म कर लेता है। ऐसे पता नहीं कितने ही केसेस होंगे। फैंटेसी ऐप तो फिर भी लीगल है, जहां पैसे लेकर भाग जाने के चांसेस भी बहुत कम है, पर इंडिया में ऐसे भी ऐप थे जो पैसे लेकर भाग चुके हैं। हाई बॉक्स स्कैम के बारे में सुना ही होगा। ऐसे हजारों ऐप हैं और ये स्कैम में अच्छे अच्छे क्रिएटरों का नाम आ चुका था क्योंकि इन्होंने प्रमोट किया था। एल्विश यादव हो चाहे फुकरा इंसान हो, और भी बड़े बड़े नाम थे। इन एप्स में पैसे लगाने वाले भी हम जैसे लोग थे जो कि इनकी फेक लाइफस्टाइल देखकर इम्प्रेस होकर उस पर पैसे लगाने लग जाते हैं। जब मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो आया था दोस्तों, उसमें हम अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आज सुन रहे हैं कि वो एप्लीकेशन वीडियो को नहीं दे रहा, भाग रहा है। दोस्तों अब हमने क्या किया, सुसाइड करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा। ये ऐप पहले से इलीगल होती है। कलर ट्रेडिंग हो या फिर हाई बॉक्स जैसा स्कैम हो, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। आखिर ये प्रमोट कैसे कर पा रहे हैं? इलीगल ऐप बैन तो है पर इनडायरेक्टली तरीके से प्रमोट करती है। इंस्टाग्राम में आपने वीडियो देखा होगा जहां साइड में लोगो लगाकर प्रमोट किया जाता है। और दूसरा तरीका है, ये कंपनी सैरोगेट प्रमोशन करती है जहां अपना मेन प्रोडक्ट ना दिखाने की बजाय दूसरा प्रोडक्ट दिखाती है। जैसे पान मसाला की कंपनी हो या फिर अल्कोहल की कंपनी हो। एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस के कारण ये ऐसा प्रमोशन करती है। हालांकि इंडिया में बैटिंग ऐप तो बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग इसे ऑपरेट कर पा रहे हैं VPN के थ्रू। ये बैन होने के कारण ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं करते, ये ट्रांजैक्शन करते क्रिप्टो के थ्रू। ऐसे ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को भी ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभार तो गवर्नमेंट इसे ट्रैक भी नहीं कर पाती। इंडिया में इन जैसे एप्स के लिए कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण ये वेबसाइट 2-4 महीने में ही स्कैम कर निकल जाती है। अगर कंपनी बाहर की हो तो इन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया में फैंटेसी जैसी ऐप इसलिए बैन नहीं होती क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल के अंदर आता है। ये बात आपको सोचनी होगी। अगर ये एप्स इतनी प्रॉफिटेबल होती तो इन्फ्लुएंसर अपने रिश्तेदारों दोस्तों को रिकमेंड करते और सब उनकी जैसी लाइफस्टाइल जीते, क्योंकि उन्हें भी पता है इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो बैटिंग ऐप पहले से ही बैकएंड में सेट कर रखती है। इन्हें प्रमोशन के करोड़ों रुपए आपके ही पैसों से मिलते हैं। जब आप लॉस करोगे वही पैसा कंपनी का प्रॉफिट होगा। किसी इन्फ्लुएंसर के पीछे लगकर आपकी मेहनत की कमाई के पैसे इन बैटिंग ऐप पर मतलब
लगाओ। अगर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर ने बैटिंग ऐप प्रमोट करना भी बंद कर दिया तो भी इन बैटिंग ऐप का काम नहीं रुकेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। ये बैटिंग ऐप इतना पैसा देती है कि आपके इन्फ्लुएंसर भी ना ही नहीं कर पाएंगे। इन बैटिंग ऐप की प्रमोशन होना कभी रुकेंगे नहीं। ये वीडियो किसी को हेट करने के लिए नहीं बना रहा, बस आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसे ऐप से बचो और अपनी मेहनत की कमाई ऐसी वैसी जगह मत लगाओ। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर एक बार कमेंट कर जरूर बताना।